हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर से हमारा आपको शांति भरा सलाम मिले और हम आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपने हमारी पिछली वीडियो को बहुत प्यार किया, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, शेयर किया, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप हमारे चैनल की बातों से, शिक्षाओं से अवगत हो रहे हैं और बहुत सी चीज़ों को समझ पा रहे हैं। इसके लिए भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ हम आज आपके लिए एक नया विषय लेकर के आए हैं जो समाज में, भारत में हो रहे इस विषय को लेकर विवाद है। और ये विवाद जो विषय है, मैं इसलिए उठाना चाहता हूं इनको क्योंकि विवाद जब होता है तो उसमें कुछ ना कुछ कंफ्यूजन होती है और उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, हटाने के लिए हम इस वीडियो को बनाते हैं कि जो हमारे जो कंफ्यूज भाई हैं, जिनको लड़ाई झगड़ा करने का मौका मिल रहा है इस कंफ्यूजन के द्वारा, और इस बात को हम इसलिए समझाते हैं कि उस चीज को वो सही से समझें और लड़ाई झगड़े का जो कारण है, जो कंफ्यूजन है, वो दूर हो जाए। उद्देश्य से हम एक घर में रहकर बार बार रोज रोज हर वक्त लड़के लड़के नहीं रह सकते, वो बहुत मुश्किल है, अशांति का घर बन जाएगा। हम भी भारत के अंदर हर धर्म, जाति, भाषा के लोगों के साथ, पंथ के साथ, हर एक लोगों के साथ प्रेम से रहना चाहते हैं और लोगों को रहना चाहिए, यही हम पैगाम देते हैं। तो मेरे अजीजों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल विश्वास लाओ। मैं हूं ब्रदर डॉक्टर प्रदीप जॉन। आप हमारी इस वीडियो को पूरी देखें। हम आशा करते हैं कि आप हमारी वीडियो को पूरा देखते हैं। ये मुझे बड़ी खुशी लगती है कि आप हमारी वीडियो को पूरा देखते हैं। पूरा देखने से ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यदि पूरा नहीं देखेंगे, आधी अधूरी बात देखेंगे, तो आपको उसमें कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो आप किसी भी चीज को समझने के लिए जो हमने आपको थीम दिया है, आपको YouTube पे थंबनेल दिया है, उसको सही तरीके से समझाने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना जरूरी है। ताकि देखिए, अगर मैं आपको बिल्डिंग बिल्डिंग ऊपर से दिखा दूं तो उसका कोई फायदा नहीं है। सीधा नीचे न्यास से, जड़ से, नींव से आपको बिल्डिंग दिखानी पड़ेगी, तब आपको समझ में आएगा पूरा घर का स्ट्रक्चर। तो हम यही प्रयास करते हैं कि आप सही तरीके से एक भी चीज को यदि आप सीख रहे हैं, यदि हम बता रहे हैं, यदि हम उठा रहे हैं, तो उस चीज को बिल्कुल सही तरीके से आप समझ जाएं, सीख जाएं और फिर आगे को चल के इस पर कोई विवाद ना हो, यही हमारी आशा है। तो मेरे भाई बहनों, जो आप हमारे चैनल पर नए हैं, जो भी नए लोग आए हैं, मेरा आपसे निवेदन है, आपका इस चैनल में स्वागत है। आप इस परिवार के मेंबर बनने के लिए, हमारे परिवार में जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऑल बेल आइकन को जरूर दबाएं। ऑल बेल आइकन दबाने से हमारी हर वीडियो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा। नोटिफिकेशन पहुंचने से आप हमारी वीडियो को जब समय होता है तब आप देख सकते हैं, तो उसका ये फायदा होता है। तो आप हमारी वीडियो को अच्छी लगने पर लाइक जरूर करें, दूसरे लोगों को शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें आपने क्या सीखा इस वीडियो के द्वारा। आपके विचार पहले कैसे थे, इस वीडियो को देखने के बाद आपने क्या समझ लिया, इस बात को आप जरूर हमसे साझा करें, जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़े। तो आज हमारा विषय है हाउस चर्च। हाउस चर्च के बारे में हम आज जानेंगे, सीखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। हमारे जितने भी भारत देश में हिंदू संगठन जो ईसाई भाइयों को प्रार्थना में जाकर, हाउस चर्चों में जाकर सता रहे, मार रहे, पीट रहे, कूट रहे, उन पर धर्मांतरण का आरोप लगा रहे,
उन भाइयों को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, और ये वीडियो हम इसीलिए बना रहे हैं ताकि आप लोग समझें, कोई विवाद ना हो। इसलिए मेरे भाई बहनों, आज हम इस बात को बता रहे हैं आपको कि हाउस चर्च क्या है। क्या हाउस चर्च चलाना जरूरी है? क्या हाउस चर्च को बंद किया जा सकता है? इन सब बातों का जवाब हम आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। हम सबसे पहले एक सवाल लेते हैं, वो है चर्च क्या है। इसको समझना जरूरी है पहले सभी लोगों को। चर्च क्या है? देखिए, चर्च कोई बिल्डिंग नहीं है। बिल्डिंग सिर्फ एक बैठने का स्थान है। बैठा कहीं भी जा सकता है। मानिए कोई 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 100 लोग हैं, 50 लोग हैं, ये कहीं भी बैठ सकते हैं। किसी भी स्कूल में और किसी भी हॉल में किराए पर लेकर हो, चाहे वो बनाकर हो, चाहे किसी भी प्रकार के समुदाय भवन में, चाहे आप किसी भी जगह पर यदि किसी प्रकार की तंगी भी होती है तो विश्वासी जन पुलिस स्टेशन में बैठ के भी संगति कर सकते हैं। यानी कि बैठने के स्थान अलग अलग हो सकते हैं। इसको चर्च नहीं कहा गया है। चर्च असलियत में हमें समझने की जरूरत है। चर्च का जो मीनिंग है वो क्या है। एक चर्च का जो विश्वासी है, जो व्यक्ति यीशु पर विश्वास करता है, वो विश्वासी एक कलीसिया कहलाता है। और कलीसिया जो है एक विश्वासियों का समूह है। हर एक विश्वासी मिलके एक कलीसिया बनता है, और ये जो समूह है, विश्वासियों का जो समूह है, ये कलीसिया कहलाता है। कलीसिया को चर्च कहा गया है। कलीसिया चर्च है। कलीसिया जो बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग कलीसिया नहीं है, विश्वासी कलीसिया है। और ये विश्वासी परिस्थिति के अनुसार, अपने माहौल के अनुसार, अपनी जरूरत सहूलियत के अनुसार कहीं भी किसी भी जगह इकट्ठा हो सकता है। तो ये है चर्च। इस कलीसिया को आने वाले समय में हम इसको एक दूल्हा और दुल्हन के रूप में भी देखते हैं। विश्वासियों को जो कलीसिया है धरती की, उसको दुल्हन के रूप में देखा गया है। और जो स्वर्ग का परमेश्वर यीशु मसीह है, इस दुल्हन का दूल्हा के समान देखा गया है। तो दूल्हा और जो दुल्हन की बात है, वो उसको हम नहीं समझ रहे अभी। उसको हम कभी किसी दूसरी वीडियो में आपको समझाएंगे, यदि आप कहेंगे तो समझाएंगे। तो विश्वासियों के समूह को कलीसिया कहा गया है। कलीसिया को चर्च कहते हैं। ये जीवित कलीसिया है। ये जीवते लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। तो हम यहां पर देखते हैं, एक वचन को मैं आपके सामने पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिए। 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय का 9 वचन यहां पर लिखा है, परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर ने अपने पुत्र की संगति में धरती के लोगों को, दुनिया के लोगों को, हर देश, हर धर्म, हर जाति, हर भाषा, हर देश, हर धर्म, हर जाति, हर भाषा के लोगों को बुलाया है, अपने पास बुलाया है। धरती के लोगों को अपने पास बुलाया है। तो जो ये लोग बुलाए गए लोग हैं, ये विश्वासी कहलाते हैं। बुलाए गए लोग समाज में से, हर देश, हर धर्म, हर जाति, हर भाषा से बुलाए गए लोग विश्वासी कहलाते हैं।
विश्वासियों के समूह को कलीसिया कहा जाता है और कलीसिया को चर्च कहते हैं। आप समझ लीजिए अच्छे से। तो चर्च जो है, बुलाए गए, प्रभु के पास बुलाए गए लोग हैं। तो किस लिए बुलाए गए? कौन लोग बुलाए गए? ये लोग धरती के पापी लोगों को बुलाया गया है। अब पापी कहां कहां पर है? हर देश, हर धर्म, हर जाति, हर भाषा के अंदर धरती के मनुष्य में पाप है। और पापी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास उन लोगों को एक नया धर्म देने के लिए नहीं, यानी कि यीशु मसीह क्रिस्ट है, तो लोगों को क्रिश्चियन बनाने के लिए नहीं, लोगों को पाप क्षमा करने के लिए अपने पास बुलाता है। दुनिया के लोगों को, मान लीजिए सारी दुनिया के लोग उस तरफ हैं और एक लाइन खींची हुई है, दुनिया के लोग लाइन के उस तरफ हैं, इस लाइन के इस तरफ यीशु मसीह है। दुनिया के सब देश, धर्म, जाति, भाषा उस लाइन के पीछे हैं। बुलाए गए लोग अर्थात पाप क्षमा करने के लिए बुलाए गए लोग, जो भी अपने पापों को क्षमा करने के लिए आना चाहता है, मेरे पास आओ। तो जो व्यक्ति वहां से निकल के आएगा विश्वास करके कि मैं यीशु मसीह ने जो मेरे लिए खून बहाया है, उसके लहू से मैं पवित्र हो जाऊंगा, ये बुलाए गए लोग। और इधर से तो यीशु मसीह की तरफ से बुलाए गए हैं और पब्लिक की तरफ से विश्वास करने वाले कहलाए गए हैं। तो विश्वास करने वाले लोगों को बुलाया गया। तो विश्वास से ये लोग आए हैं, यीशु मसीह के पास आए हैं, पाप क्षमा करने के लिए आए हैं और पापों से छुटकारा पाने के लिए आए हैं, नरक की दूसरी मृत्यु से बचने के लिए आए हैं। और ये मुक्ति, पापों से मुक्ति, पापों से मोक्ष, पापों से उद्धार कराने के लिए बुलाए गए हैं। ये लोग जो प्रभु के पास आए हैं, अपने पापों से छुटकारा करने के लिए, मुक्ति, मोक्ष, उद्धार पाने के लिए, दूसरी मृत्यु से बचने के लिए प्रभु यीशु के पास आए हैं। और जो प्रभु यीशु मसीह के पास खड़े हो गए हैं, उन लोगों को विश्वासी कहा गया है। इन लोगों को कलीसिया कहा गया है और इनको कलीसिया के नाम से पुकारा जाता है। और ये कलीसिया प्रभु की दुल्हन के समान है। अब आप जान लीजिए ये लोग किस लिए आए। ये लोग चावल और दाल चावल की भूख के लिए नहीं बुलाए गए हैं, ये लोग तो पापों की क्षमा के लिए बुलाए गए हैं। यीशु मसीह ने खुद बुलाया है। यीशु मसीह कौन है भाई? कौन है यीशु मसीह? कौन है? यीशु मसीह स्वर्ग का परमेश्वर देहधारी हुआ। आप हमारे चैनल की वीडियो में जाकर के देखिए, स्वर्ग का परमेश्वर देहधारी हुआ और उसका नाम यीशु रखा गया। ये किस लिए देहधारी हुआ भैया? क्या जरूरत थी इस परमेश्वर को देहधारी होने की? अवतार लेने की क्या जरूरत थी? परमेश्वर, स्वर्ग के परमेश्वर ने अवतार लिया, देह धारण किया और उसका स्वर्ग के परमेश्वर का नाम यीशु रखा गया। तो ये एक ही बार प्रकट हुआ, एक ही बार स्वर्ग के परमेश्वर ने अवतार लिया और उस स्वर्ग के परमेश्वर का नाम जो कोई भी नहीं जानता था, उस स्वर्ग के परमेश्वर का नाम स्वर्गदूतों ने कहा इसका नाम यीशु रखना, क्योंकि ये अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अब जो लाइन के उस तरफ के लोग थे, उन लोगों ने यीशु मसीह के पास जो आए, पाप क्षमा के लिए, उद्धार के लिए, मोक्ष के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए, उन विश्वासी लोगों को मसीही कहा जाने लगा। मसीही नाम दिया गया, क्रिश्चियन नाम दिया गया, ईसाई नाम दिया गया, लोगों के द्वारा दिया गया है।
यीशु मसीह ने नहीं दिया। यीशु ने कहा, यदि तुम बोझ से दबे हो तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें आनंद दूंगा, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। ये प्रभु यीशु मसीह के वायदे उस लाइन के उस तरफ जो लोग खड़े हैं उनसे किए हैं, और जो लोग इन बातों पर विश्वास करते हैं वो लोग आए हैं। इन बुलाए गए लोगों को विश्वासी कहा गया है, कलीसिया कहा गया है, और कलीसिया चर्च है। और चर्च के लिए एक समय में एक साथ संगति करने का इसमें जो है अनिवार्य है। ये जो विश्वासी हैं एक एक करके नहीं, वरन एक ही समय में सारे लोग ही इकट्ठा होते हैं। ये नियम सिस्टम अनिवार्य है विश्वासियों के लिए। भाई एक साथ मतलब क्या? एक साथ मतलब क्यों? एक साथ माने ये दर्शाता है कि हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। हम सब मिलकर एक साथ इकट्ठा होने का मतलब यह है, इस बात को दर्शाता है, प्रमाणित करता है कि हम सब मसीह यीशु की देह हैं। जैसे हमारे शरीर में हमारे अंग हैं, शरीर के एक साथ ही रहते हैं, अलग अलग बिखरे नहीं रहते, उसी प्रकार से एक साथ इकट्ठा होने का मतलब ये दर्शाता है, ये प्रमाणित करता है कि हम सब मिलकर, हम अनेक तो हैं पर मसीह यीशु में एक हैं। इस बात को प्रमाणित करता है, इसलिए एक ही समय पर सब लोग इकट्ठा होते हैं। दूसरी बात, ये एक साथ इकट्ठा होकर प्रभु की यादगारी करते हैं। ये सब एक साथ इकट्ठा होकर सहमति को दिखाते हैं कि हम सब सहमत हैं प्रभु के साथ। ये सब इकट्ठा होकर सहभागिता को दिखाते हैं। सहभागिता को दिखाने के बाद ये सब इस बात को प्रमाणित करते हैं कि हम सब विश्वासी हैं। एक साथ इकट्ठा होने का मतलब यह है कि हम विश्वासी हैं, सहभागिता रखते हैं प्रभु के साथ, प्रभु में सहमत हैं और प्रभु की यादगारी करते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, और हम सब जो अनेक हैं वो एक मसीह के अंगों के समान हैं। यीशु के साथ में ये बात दर्शाते हैं सब लोग एक समय पर इकट्ठे होकर। अब हम इकट्ठा होकर क्या करते हैं भाई? इकट्ठा होकर यीशु की आराधना करते हैं। ये लोग जगह जगह आप सुनते होंगे, संडे को ढोलक बजती है, आराधना करते हैं लोग। कुछ लोग जोर जोर से प्रभु की महिमा करते हैं, तालियां बजाते हैं। अपने अपने तरीके से, अपने अपने समूह के हिसाब से लोग खुशी मनाते। क्यों मनाते संडे को खुशी? हर संडे को क्यों मनाते हैं? हम हर साल दिवाली क्यों मनाते हैं? हर साल दशहरा क्यों मनाते हैं? हर साल होली क्यों मनाते हैं? हर साल हम 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? हर साल हम जो है 2 अक्टूबर क्यों मनाते हैं? हम हर साल 15 अगस्त क्यों मनाते हैं? आप बताइए क्यों मनाते हैं? मुझे कमेंट करके बताइए, ये हर साल क्यों मनाई जाती है? यादगारी। क्या चीज? यादगारी के लिए। हर साल हम अपना जन्मदिन क्यों मनाते हैं? एनिवर्सरी क्यों मनाते हैं? यादगारी। हर संडे सप्ताह का पहला दिन, यानी कि प्रभु का जयवंत दिन है। प्रभु यीशु मसीह ने पाप को हराकर मनुष्य को धर्मी ठहराने के लिए मृतकों में से 30 दिन जी उठा, और ये जयवंत दिन कहलाया। और इस जयवंत दिन में मसीह ने मृत्यु के डंक को तोड़ दिया। ये जयवंत दिन विश्वासियों के लिए एक त्योहार से कम नहीं है। इसलिए
ये लोग सब विश्वासी लोग मिलकर के खुशी और आनंद मनाते हैं, प्रभु के उपस्थिति में खड़े होकर उसकी महिमा करते हैं, क्योंकि वो आज भी जीवित है। हमारे पृथ्वी पर नहीं है, वरन स्वर्ग राज्य में है। स्वर्ग का परमेश्वर अपनी आंखों से देखता और कानों से सुनता है कि उस पर, उसके पृथ्वी पर जो लोग हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, वो उसके साथ कितने आनंदित हैं। तो ये लोग सब इकट्ठे होकर यीशु मसीह की आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसी की बड़ाई करते हैं, उसी से प्रार्थना करते हैं, उसी के वचन को सुनते हैं। और क्या करते हैं? वचन को सुन करके अपने विश्वास को मजबूत करते हैं। मेरे अजीजों, ये सब इकट्ठे होकर इन्हें आतंकवादी की ट्रेनिंग नहीं दी जा रही, इन्हें चोरी डकैती करना नहीं सिखाया जा रहा है, इन्हें जो है सरकार के खिलाफ खड़ा करने के लिए कुछ नहीं बताया जा रहा है, इन्हें कानून तोड़ने की शिक्षा नहीं दी जा रही है। इन्हें जब प्रभु आएगा तो अपनी दुल्हन को श्रृंगार करे, यानी कि पवित्रता में पाए। ये बातें वचन से इनको सिखाई जाती हैं। पाप से हमें कैसे दूर रहना है और प्रभु के लिए कैसे पवित्र रहना है, यानी कि एक पत्नी अपने पति के लिए कैसे पवित्र बनी रहे, ऐसे हर एक विश्वासी अपने परमेश्वर के लिए कैसे पवित्र बना रहे, इन बातों को वहां पर सिखाया जाता है। अब आप बताइए, क्या अपराध करते हैं ये लोग? क्या जिसने पाप क्षमा करे, जिसने उन्हें मुक्ति दी, जिसने उन्हें शांति और आनंद दिया मन में, उसकी आराधना, उसकी बड़ाई, उससे प्रार्थना नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? उसकी बड़ाई तो करेंगे, उसकी आराधना तो करेंगे। तो ये कोई अपराध नहीं है। और उस परमेश्वर की आराधना करना, स्तुति करना, बड़ाई करना, प्रार्थना करना, ये धर्मांतरण नहीं होता। आराधना, स्तुति, भक्ति सब लोग करते हैं, सब में आस्था रखते। तो मेरे भाई बहनों, आप इस चीज को समझिए कि किसी पर विश्वास करना, उसकी आराधना करना, उससे प्रार्थना करना, यह धर्मांतरण नहीं है। भक्ति को धर्मांतरण नहीं कहा जा सकता। हमारे देश में हालांकि धर्म परिवर्तन करना गुनाह नहीं है, जबरन धर्म परिवर्तन करना गुनाह है, और विश्वास करने को जबरन धर्मांतरण नहीं कह सकते। यदि एक भी क्रिश्चियन के मुंह से ये कहता, एक भी क्रिश्चियन यदि अपने मुंह से ये कहता है मैंने विश्वास किया है, तो वो जबरदस्ती है ही नहीं। ये कानून को और सरकार को, जज, हमारे आदरणीय जजों को, पुलिस अधिकारियों को समझना होगा। यदि किसी भी मनुष्य के मुंह से, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, किसी भी मनुष्य के मुंह से यदि ये निकलेगा मैं विश्वास करता हूं, तो वो जबरन हो ही नहीं सकता। क्योंकि विश्वास का मतलब, विश्वास की परिभाषा जबरन नहीं होती। हमारे देश में, हमारे भारत में जबरन धर्मांतरण गैर कानूनी है और होना भी चाहिए। पर विश्वास से जो आ रहा है, आप उसकी आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं, आप उसे जबरदस्ती कह रहे हैं कि तुझे विश्वास करने की जरूरत नहीं है। कोई भी प्रभु यीशु मसीह के पास आ सकता है, हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी। बहुत से लोग कहते हैं कि हिंदू क्यों बैठे? हिंदू भी आ सकते हैं पाप क्षमा के लिए, अपने मन में शांति पाने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह धर्म नहीं है, यीशु मसीह शांति का दाता है, शांति का राजकुमार है। वो तो बाहर का ईश्वर, बाहर का ईश्वर क्या है? वो बाहर का ईश्वर नहीं है। शांति कौन से बाहर की है भाई? आनंद कौन से बाहर का है? पाप क्षमा कौन से बाहर की है? अनंत जीवन कौन से बाहर का है? पानी को तो हम बाहर का नहीं कहते, धूप को तो हम बाहर का नहीं कहते, जिनसे हमें लाभ हो रहा उन्हें बाहर का नहीं कहते, और जिनसे हमें लाभ भी नहीं हो रहा उनको भी बाहर का नहीं कहते। बाहर की संस्कृति भारत ने हर तरीके से ग्रहण कर ली है, पर संस्कृतियों के द्वारा स्वर्ग राज्य नहीं है। पर स्वर्ग राज्य जिस ईश्वर यीशु मसीह के द्वारा हर एक मनुष्य जाति के जीवन में, इसको नहीं ग्रहण करेंगे। जब उसी के उस द्वार को ही ग्रहण नहीं करोगे तो प्रवेश कैसे करोगे? इसी द्वार में नहीं घुसेंगे
अरे वही तो द्वार स्वर्ग का है भाई, स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग में जाना है, पर यीशु जो द्वार है उसमें नहीं जाना। तो जाओगे कैसे? स्वर्ग का द्वार ही यीशु है भाई। मेरे अजीजों, मेरे प्यारे बहन भाइयों, मेरे भारतीयों, शैतान ने बुद्धि को बंद कर दिया है। आपको ये प्रार्थना करनी चाहिए, हे स्वर्ग के परमेश्वर, हमारी आंखों पर से छिलके को उतार कि हम सत्य को पहचाने, सत्य को जाने, सत्य को सुने, सत्य हमारे अंदर से असत्य को खत्म कर दे। ऐसा बोलो, किसी भी धर्म के क्यों ना हो, ऐसा बोलो। देखो स्वर्ग का परमेश्वर वहां एक ही है, यही हजार बना लिए, पर वहां एक है। जब आप बोलोगे सत्य परमेश्वर, मेरी अंधी आंखों के छिलके को, जो मेरे को दिखता नहीं है उसे दिखा, तो परमेश्वर आपकी आंखों को खोल देगा, निश्चय खोल देगा। और जो शैतान के जाल आपकी आंखों पर पड़े हुए हैं, आपके दिमाग पर पड़े हुए हैं, आपके कानों पर पड़े हुए हैं, उन सब को निकाल के फेंक देगा और सब पारदर्शी कर देगा। शीशे के समान आपको दिखने लग जाएगा सत्य और झूठ क्या है। मेरे अजीजों, यीशु की क्यों करते हैं? क्योंकि यीशु मसीह ने लोगों के जीवन में काम किया है। क्या काम किया है? पापों की क्षमा के लिए क्रूस का बलिदान दिया, मरा है वो परमेश्वर। मांगे तो दिया जाएगा का वायदा किया है, अनंत जीवन का भागीदार बनाया है। इसलिए ये सब लोग संडे को इकट्ठा होकर जगह जगह प्रार्थना करते हैं। मेरे अजीजों, और प्रार्थना करना कोई अपराध नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। देखिए कुछ वचनों को मैं आपको पढ़वाऊंगा, ध्यान से सुनिए। मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय का 7 वचन, यहां पर ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा लोगों से, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह का वायदा है, इसलिए लोग प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं। यूहन्ना 14:14 में क्या लिखा है? यूहन्ना 14:14 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। इसलिए लोग यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, और यीशु मसीह ही उन विश्वासियों के लिए उन कामों को पूरा करता है। यूहन्ना 15 अध्याय का 7 वचन, यहां पर ऐसा लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये वायदा प्रभु यीशु मसीह ने अपने विश्वास करने वालों के लिए किए हैं। और जब विश्वासी लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से इकट्ठे होकर मांगते हैं तो उनका परमेश्वर, उनका स्वर्ग का पिता उनके लिए उस काम को पूरा करता है। उस वायदे को जो उसने किया है उसको वो पूरा करता है। और क्या वायदा किया उसने? 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय और उसका 18 वचन, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वाले के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्रूस की कथा नाश होने वाले के लिए मूर्खता। जो नाश होना चाहते हैं वो क्रूस की कथा को समझना ही नहीं चाहते, वो यीशु मसीह को समझना नहीं चाहते, यीशु को सुनना नहीं चाहते, यीशु का वचन पढ़ना नहीं चाहते, ना पढ़ते देखने चाहते। पर उद्धार पाने वालों के लिए, मोक्ष पाने वालों के लिए, मुक्ति पाने वालों के लिए, पाप क्षमा वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है क्रूस। इस चीज को जान लीजिए, पूरी पृथ्वी पर क्रूस का एक महत्व है। उस क्रूस पर कौन मरा, क्यों मरा, किस लिए मरा, क्यों मारा गया, उसको यह जानना जरूरी है। यदि इसी को नहीं जानोगे तो क्या जानोगे? मेरे अजीजों, ज्यादा से ज्यादा पृथ्वी पर कितने भी धनवान हो जाओगे, कितनी भी ऊंची पोस्ट पालोगे, 120 साल बाद तो इस पृथ्वी पर से चले ही जाओगे। क्या चाहते हैं आप? अज्ञानी रहना?
जो आगे की दुनिया है वो असंख्यक गिनती की है। हम नहीं विश्वास करते जी आने वाली दुनिया है नहीं है, क्या नहीं है। हम नहीं विश्वास करते, जो आज है बस उसी पे करते। कल का भी दिन आपने नहीं देखा परंतु होगा, अगला साल भी आपने नहीं देखा परंतु आएगा। न्याय भी होगा, स्वर्ग भी है और तो नरक भी है, ये ध्यान रखना मेरे अजीजों। आने इस जीवन से आने वाले जीवन के लिए भी चिंता करिए, क्योंकि उस जीवन के लिए जो रिजल्ट मिलना है वो यहीं से मिलना है। आगे देखिए 15 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 26 वचन यहां पर लिखा है ऐसा, सब में अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। परमेश्वर के पास जो लोग लाइन से उस तरफ के लोग जो प्रभु यीशु मसीह के पास उस पर विश्वास करके आए हैं, उन लोगों के लिए यीशु मसीह ने यह वायदा किया है कि मैं तुम्हारे जीवन से सदा काल की मृत्यु का नाश कर दूंगा, जो नरक दंड है। और क्या कहा 55 और 58, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। इनका वहां से निकल करके आना, प्रभु के पास विश्वास के द्वारा आना, इनका परिश्रम करना व्यर्थ नहीं है। इन विश्वासियों का विश्वास करना व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर इनके जीवन से उस दूसरी मृत्यु के डंक को तोड़ चुका है। यीशु मसीह इन लोगों के लाइन के उस तरफ खड़े वालों के नहीं, बुलाया तो सबको है, पर आ वही रहा जो विश्वास कर रहा, जो विश्वास करेगा उन लोगों के लिए ये वायदा है। हाँ, एक और वचन देखिए, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसका 17 वचन, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। इन विश्वासी लोगों के लिए नई सृष्टि यानी कि स्वर्ग का राज्य परमेश्वर इन लोगों के लिए बना रहा है। और मेरे अजीजों, और इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय, इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय और उसका 17 वचन हम देखेंगे। उसमें लिखा हुआ है 17 वचन में, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम की नहीं होती। तो प्रभु यीशु मसीह इन विश्वासियों के साथ वाचा एग्रीमेंट करने के लिए, उसको पक्का करने के लिए मरा है। उन लोगों के साथ वाचा बांधने के लिए, पक्का करने के लिए मरा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, जो पाप क्षमा करने के लिए, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके लिए मरा। फिर 22 वचन में क्या लिखा है, 22 वचन में लिखा, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रहा सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। तो जिन लोगों ने विश्वास करके, जिनको बुलाया गया है, उन लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने खून को बहाया, बलिदान किया है, पवित्र बलिदान, जिसके द्वारा इन लोगों के पाप क्षमा हुए हैं। और 26 वचन को भी हम देखेंगे। 26 वचन, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। अपने बलिदान के द्वारा जो विश्वासी हैं उनके पाप को दूर कर दे। तो पाप किस किसके क्षमा हो रहे हैं? जिन्होंने उसके बलिदान पर विश्वास किया। जो बुलाए गए हैं वो तो सबको बुला रहा है, पर जो आ रहे हैं वो विश्वास करके आ रहे हैं। तो जो विश्वास करके आए हैं उन लोगों के साथ परमेश्वर का वायदा है, प्रभु यीशु मसीह का वायदा है। 28 वचन को देखेंगे, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। दूसरी बार, एक बार आया क्रूस पर बलिदान हुआ, अब दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह दिखाई देगा
जब वो बादलों पर आएगा और जिन लोगों ने उस पर विश्वास किया है, जो उसके लहू से पवित्र हुए हैं, उनको अपनी दुल्हन बनाकर ले जाएगा। जैसे दूल्हा आता है, दुल्हन को अपनी पत्नी बनाकर ले करके अपने घर चला जाता है और वो अब पत्नी उसके लिए जीती है। इसी प्रकार से मसीह भी पृथ्वी के उन लोगों को लेने के लिए आएगा जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है और उन्होंने पापों की क्षमा पाई है, उनको लेकर के चला जाएगा। कहां चला जाएगा? अचानक आएगा और एकदम जीते जी उठाएगा। सब लोगों की आंखें देखती रह जाएंगी कि ये लोग कहां उठ रहे हैं, कहां चले जा रहे हैं। बांट लेना उनकी घर जमीन जायदाद बांट लेना। ये सब उठ जाएंगे। कहां उठ जाएंगे? स्वर्ग में चले जाएंगे। बाद में पृथ्वी का क्या होगा आपको बाद में पता चलेगा। तो मेरे अजीज भाई बहनों, बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है हमारे प्रभु यीशु मसीह की बाट जोना। और हम देखते हैं 10 का 10 में क्या लिखा है, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देके एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। तो ये जो समाज है, ईसाई बनाया गया समाज नहीं है, एक धर्म दिया गया समाज नहीं है। इनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहाया, इनके पाप क्षमा किए गए हैं। ये वो समाज है। और देखिए पहला यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 7 और 9 वचन। और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। 9 वचन। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। तो ये बात प्रभु यीशु मसीह जो है वायदा करता है पाप क्षमा करने के लिए। यूहन्ना सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसका 47वां वचन, 12 का 47। यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूं। यीशु मसीह जगत का उद्धार करने के लिए आया है। उस समय पर जब आया था तो उद्धार करने के लिए आया था, दोषी ठहराने के लिए नहीं। परंतु जब न्याय करेगा तो उस समय पर न्याय करेगा, उस समय पर दोषी भी ठहराए जाएंगे और निर्दोष भी ठहराए जाएंगे। हर चीज का एक समय। अभी तो मैं गेहूं बोने आया हूं, काटने नहीं। अब एक समय पे काटा जाएगा। अब मैं बोने नहीं पर काटने आया हूं। आप समझ रहे ना इस बात को? ऐसे ही जगत के मनुष्यों के साथ में होगा और प्रभु यीशु मसीह ऐसा करेगा। कलीसिया का उद्देश्य क्या है? कलीसिया का जो उद्देश्य है वो आज्ञा पालन करना, परमेश्वर की वचन सुनकर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, विश्वासी बने रहकर वचन को सुनकर विश्वासी बने रहना और प्रभु के आगमन तक पवित्र बने रहना और प्रभु के आने की प्रतीक्षा करना, अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु की प्रतीक्षा करना। यह कलीसिया का उद्देश्य है। इसमें कहीं भी आपको दिखा कि हम बहुत बड़ा देश बनना चाहते हैं, हम तो लोगों को मार देंगे, हम तो अपना एक राष्ट्र बना लेंगे, कहीं दिख रहा है आपको? नहीं, कहीं नहीं है। सब स्वर्ग से जुड़ी हुई बातें हैं, सब स्वर्ग से जुड़ी हुई बातें मेरे अजीजों, ये स्वर्ग की बातें हैं। और अनंत जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या वायदा किया है उसको भी मैं आपको पढ़ा देता हूं, कुछ वचनों को ध्यान से सुनिए। यूहन्ना 6 अध्याय, यूहन्ना सुसमाचार 6 अध्याय और उसका 68 वचन, 68। समौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। अनंत जीवन की बातें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास में। कहीं भी चले जाइए, कुछ भी पढ़ लीजिए, कहीं अनंत जीवन की बातें नहीं मिलेंगी, पर यीशु मसीह के पास में अनंत जीवन की बात है।
एक और वचन 40 वचन, और उसमें लिखा है इस प्रकार से, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। जो पुत्र पर विश्वास करे वो क्या पाए? अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके हमें, मनुष्य जाति को अनंत जीवन मिल रहा है। 47 वचन, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जो दुनिया में से बुलाए गए, जो लाइन के पीछे हैं, बुलाए गए तो सब लोग हैं, पर जो विश्वास करके आएगा और जो इस झुंड में शामिल होगा, जो प्रभु के पास आएगा, उन्हीं के पास में, जो विश्वास से आया है, उन्हीं के पास में अनंत जीवन यानी कि स्वर्ग राज्य का जीवन होगा। और ये अनंत जीवन विश्वास ही से लोगों को मिल रहा है। समाज के लाइन के उस तरफ के लोग यदि विश्वास करके आते हैं तो विश्वास ही से उन सब लोगों को, चाहे उनकी गिनती कुछ भी क्यों ना हो, और पूरे विश्व में 75% लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया है स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए, पापों की क्षमा के लिए। भारत में कम जनसंख्या है तो लोग उनको दबा रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। कॉन्सेप्ट को समझिए। पर पूरी पृथ्वी परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो गई है, तो थोड़ा बहुत जो तबका है वो क्यों ग्रहण नहीं कर रहा? हाँ जी, हमें तो नरक जाना है। नरक बहुत भयानक है। मैंने एक वीडियो बनाई, उसमें जाकर देखिए। नरक में जाने वाले, इच्छा रखने वाले लोग, बहुत भयानक नरक। उस भयानक मृत्यु से, भयानक नरक से बचाने के लिए ही तो प्रभु मरा है, ताकि जो लोग विश्वास के द्वारा उसके पास आए उनके पाप क्षमा कर दे और उसका लहू उनके पापों को धो दे। तो मेरे अजीजों, एक और वचन हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 15 वचन, 15 से 16 तक, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो भी धरती का मनुष्य है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। 14 अध्याय यूहन्ना का 14 अध्याय का 50 वचन, पहला यूहन्ना 5 अध्याय का, पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 12 और 13 वचन, पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 12 और 13 वचन। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। परमेश्वर के पुत्र के नाम पर तुमने विश्वास किया है, उसका नाम क्या है? यीशु मसीह। तो जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसके पास में अनंत जीवन है, वो अनंत जीवन का वारिस बन चुका है। मेरे अजीजों, ये जो संडे को विश्वासी लोग बुलाए गए हैं, ये धर्म परिवर्तन के लिए नहीं बुलाए गए हैं। इनका कोई भी धर्म परिवर्तन यीशु मसीह नहीं कर रहा है। इनके नरक के जीवन को स्वर्ग में ले जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ही देना चाहता है, मुफ्त में देना चाहता है, क्योंकि वो इनका स्वर्गीय पिता है, सच्चा पिता है। सब लोप हो जाएगा, सब गायब हो जाएगा, एक ही रह जाएगा जो सत्य है, और सच्चा परमेश्वर ही अपने बच्चों को जीवन देना चाहता है। यदि आपका बच्चा है तो आप बताइए, अपने बच्चे को आग में डालेंगे? आप अपने बच्चे को सदा सदा के लिए नरक में डालेंगे? नहीं डालेंगे। आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं तो आप अपने बच्चे को नरक से बचाओगे, उसके अंदर नरक में जाने वाली जो आदतें उसको खत्म करोगे। यही स्वर्ग का परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए कर रहा है, जगत के लोगों के लिए, क्योंकि हमको शैतान ने नहीं बनाया, हमको स्वर्ग के परमेश्वर ने बनाया है।
हमारे अंदर पाप का बीज डाला गया और पाप के बीज को खत्म करके हमें फिर से पवित्र करना चाहता है। हम पवित्र थे, शैतान ने पापी बनाया, पाप को परमेश्वर दूर करके हमें फिर से पवित्र बना के अपने साथ रखना चाहता है। यह कोई अपराध नहीं है। हर धर्म, जाति, भाषा के लोग इस बात को ध्यान से सोचिए, समझिए। स्वर्ग का परमेश्वर यीशु मसीह आपको बचाने के लिए आया है और बचना धर्मांतरण नहीं है, मूर्खता भी नहीं है, बुद्धिमानी है, समझदारी है, ज्ञानवानी है। मेरा जीजो, सारा ज्ञान इकट्ठा करके भी नरक चले जाओ तो क्या फायदा? छोटी सी बात ध्यान समझ में नहीं आ रही। विश्वास करके उस स्वर्ग पिता ने बुलाया कि आप बच जाओ, सिर्फ विश्वास करना है। मेरे अजीजों, हम देखते हैं हमारे भारत में जो 4 मुख्य धर्म है, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और अब हम चलते हैं एक और नई बात पर। भारत में जो धर्म है, सबसे पहला हिंदू धर्म के विषय में हम बात करेंगे। हिंदू धर्म के लोगों की जो हमारे भारत में आबादी है वो 80% है। लगभग 100 करोड़ के आसपास हम इस गिनती को लगाते हैं और लगभग 6.5 लाख से 10 लाख तक मंदिर भारत में हिंदुओं के देखे जाते हैं। हिंदुओं के जो मंदिर हैं, सबसे पहले घर में होता है, फिर घर के बाहर होता है, फिर गली में होता है, फिर और थोड़े बड़े मंदिर होते हैं कॉलोनी में, फिर एरिया में, क्षेत्र में, है ना, और फिर राज्य में, देश में। इस प्रकार से आपको हिंदुओं के मंदिर मिल जाएंगे। और हम देखते हैं कि मंदिर जो है आप पार्कों में भी बने देख सकते हैं, डीडीए की जमीनों में देख सकते हैं, पुलिस स्टेशनों में भी आप मंदिरों को देख सकते हैं, हॉस्पिटलों में देख सकते हैं, स्कूलों में देख सकते हैं और बहुत सी जगहों पर, ऑफिसों में इन मंदिरों को देखा जा सकता है। और बहुत से लोग जो है इसको किसी भी स्थान में इसको बना लेते हैं मंदिर को, और इस पर किसी प्रकार की कोई रोक भारत में नहीं है। अलग अलग जाति, अलग अलग ईश्वर का मंदिर हम इसमें देखते हैं। कुछ मंदिर को जो पुजारी अपने खर्चे से या तरीके से इसका देखरेख करते हैं, जैसे बनाना है, देखरेख करना है, रिपेयर करना है, और भंडार करते हैं इत्यादि जैसी चीजें करते हैं। मंदिर के पुजारी लोग करते हैं, कुछ कॉलोनी के लोग करते हैं, या ट्रस्ट या सोसाइटी करती है, और कुछ मंदिरों को जो है सरकार भी चलाती है। अंतिम क्रिया के लिए जो हम देखते हैं वो अंतिम क्रिया कर्म के लिए सरकार द्वारा इनको जमीन मिलती है। अब हम देखते हैं दूसरा नंबर पर आता हमारे भारत में इस्लाम, मुस्लिम लोग 14.2 लगभग ये प्रतिशत भारत में लोग हैं, और इनको 20 करोड़ लोगों के आसपास हम देख सकते हैं। 6 लाख मस्जिद पूरे भारत में पाई जाती हैं। मस्जिद मुस्लिम आबादी जहां पर है, उस कॉलोनी या एरिया या राज्य या देश में मस्जिद को देखा जा सकता है। ये घर घर में नहीं मिलेगी, कॉलोनी में नहीं मिलेगी, गली में नहीं मिलेगी। एक जहां पर मुस्लिम आबादी है, सिर्फ उसी कॉलोनी में या एक लगभग हम मस्जिद को देख सकते हैं। ये भी जो मस्जिदें जो है पार्कों में, खाली जगहों में खरीद कर और सरकार द्वारा दी गई जो योजनाएं हैं उसमें मस्जिदों को जमीनों में देखा जाता है। सबके लिए एक ही मस्जिद है ना, एक ही मस्जिद होती है, इसमें कोई जाति अलग नहीं है और इसमें कोई ईश्वर भी अलग नहीं। जैसे हम हिंदू भाई हम देखते हैं ईश्वरों के भी अलग अलग मंदिर हैं, जातियों के भी अलग अलग मंदिर हैं, ऐसा मुस्लिमों में हम नहीं देखते। सबके लिए एक ही मंदिर है और एक ही मस्जिद है और एक ही
एक ही ईश्वर है, एक ही मस्जिद है। ट्रस्ट सोसाइटी द्वारा ये चलाई जाती हैं और अंतिम क्रिया के लिए सरकार द्वारा इनको जमीन कब्रिस्तान की दी जाती है। तीसरे नंबर पर आता है ईसाई समुदाय। ये 2.3 लगभग या 3% हम इसको मान लेते हैं। इनकी लगभग 3 करोड़ लोग ईसाई यानी कि पाप क्षमा पाए लोग, जिनको विश्वास, जो विश्वासी हैं, जो पाप क्षमा पाए लोग हैं, जो मसीह की आराधना स्तुति करते हैं, उनको विश्वासी जो लोग हैं उनको ईसाई कहा गया है, लोगों के द्वारा मसीही कहा गया है। आप समझ लीजिए, ये कोई धर्म नहीं है, ये लोगों के द्वारा और कहा गया धर्म है। बाइबल के अनुसार ये धर्म नहीं है, यीशु मसीह के अनुसार ये धर्म नहीं है, हम लोगों के अनुसार भी ये धर्म नहीं है, पर आप लोग कहते हैं इसलिए धर्म के अनुसार आप इसको देखते हैं, पर ये धर्म नहीं है, ये जीवन है और जीवन का कोई धर्म नहीं होता। आप समझ लीजिए अच्छे से। तो लगभग 28,000 चर्च से लेकर के कुछ और हजार चर्च हम इसमें मान सकते हैं, 1 लाख तक चर्च हम मान सकते हैं। 28,000 से 1 लाख तक चर्च हम मान सकते हैं। कई कॉलोनियों में ये घर में चर्च आपको घर में नहीं मिलेगा, घर घर में नहीं मिलेगा चर्च। जैसे हिंदुओं में घर घर में मंदिर है, मुस्लिम में घर घर में मस्जिद नहीं है, क्रिश्चियनों में भी घर घर में चर्च नहीं है, और ये कॉलोनी में भी नहीं है। कॉलोनी के बाहर यानी कि लोग चुनेंगे, बाहर है, दूर है, यानी कि एक एरिया में एक चर्च मिलेगा आपको देखने के लिए, और राज्य में, देश में ये चर्च की गिनती कम है। और चर्च कौन सी जमीनों पे बनाए गए हैं? खरीदी गई जमीन पर या सरकार द्वारा दी गई जो योजना है उन जमीनों पर चर्च बनाए गए हैं। चर्च ने जमीन खरीदी है और या सरकारों द्वारा उनको जमीन दी गई है, उन्हीं जगहों पर चर्च बना हुआ है। सब जाति, सब भाषा, सब धर्म के पापों की क्षमा पाने वाले लोगों के लिए एक ही चर्च है, और अलग अलग पंथ के चर्च हो सकते हैं, अलग अलग, पर सबके लिए एक ही चर्च है। इसमें सब देश, धर्म, जाति, भाषा के लोग आ सकते हैं। इनका भी ईश्वर एक ही है जो यीशु मसीह है। पंथ मतलब जैसे कि संस्थाएं, पंथ मतलब जैसे कि अलग विचारधारा है ना। कुछ रोमन कैथोलिक हैं, कुछ अलग प्रोटेस्टेंट हैं, और कुछ अलग अलग समय क्या नाम है आपको, अलग अलग विचारधारा नहीं कह सकते, संस्था कह सकते हैं। अलग अलग संस्था द्वारा चलाए गए चर्च हम इसको कह सकते हैं। तो अलग अलग पंथ संस्था के अलग अलग चर्च हैं। इसको ट्रस्ट सोसाइटी चलाते हैं, जिस प्रकार से सभी खर्चों को चलाती है, जैसे बनाना, रिपेयर करना, भोजन इत्यादि जैसी चीजों को ट्रस्ट या सोसाइटी द्वारा ही इन चर्च को चला जाता है। सरकार से इन चर्चों को किसी भी प्रकार की हेल्प नहीं मिलती। अंतिम क्रियाक्रम के लिए सरकार द्वारा इनको जमीन दी जाती है, जिसे कब्रिस्तान कहा जाता है। तो हम यहां पर देखते हैं, अंतिम क्रियाक्रम के लिए सरकार सबको जमीन दे रही है और जगह भी देती है बनाने के लिए, पर खर्च नहीं देती। और सिक्कों के बारे में हम देखते हैं, 1.72 लगभग परसेंट सिक्कों की भारत में लगभग 2 करोड़ से ऊपर लोग हैं। 2 करोड़ से ऊपर लोग हैं। कम से कम 45,000 प्लस गुरुद्वारे भारत में हैं। ये कॉलोनी में मिलते हैं, एरिया में मिलते हैं, राज्य में और देशों में मिल सकते हैं।
हमारे पूरे देश का मतलब देश देश में नहीं, देश में, पूरे देश में कहीं ना कहीं आपको राज्य में, देश में और एरिया में, क्षेत्र में जिसे बोलते हैं, और कॉलोनी में देखने को मिल सकता है, जहां पर पंजाबी कॉलोनी या पंजाबी लोग अधिक संख्या में रहते हैं, ऐसी जगह में मिल सकता है। ये खरीदी गई जमीन में और सरकार की जमीन में बनाए गए गुरुद्वारे हैं, और ये सब सिखों के लिए एक ही गुरुद्वारा होता है। इसमें कोई अलग जाति का या अलग ईश्वर का सिस्टम यहाँ पर नहीं है। ये ट्रस्ट सोसाइटी द्वारा चलाई जाती है, और अंतिम क्रियाक्रम के लिए इनको भी सरकार द्वारा शमशान भूमि मिलती है। तो हमने 4 धर्मों के विषय में देखा। सबसे ज्यादा गिनती संख्या हमारे हिंदू भाइयों की है, फिर मुस्लिम भाइयों, फिर ईसाइयों की, फिर सिखों की, फिर जैन है, बौद्ध है, उनकी भी गिनती है, पर मैं उनको सबको तो नहीं बता रहा, पर 4 जो हम देखते हैं इसमें हम देखते हैं। तो हाउस चर्च के विषय में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हाउस चर्च क्यों बंद नहीं किए जा सकते? हाउस चर्च, हमने चर्च का तो मतलब समझ लिया, स्तुति आराधना करते हैं, करना कोई अपराध नहीं है। अब किसी समय से 2000 कुछ समय से लेकर के पहले सरकार देती थी जमीन सभी धर्म स्थलों के लिए, अभी वो जमीन देना सरकारों ने बंद कर दिया। तो सबसे पहले हमें कोई भी बैठने के लिए जो स्थान है, उसके लिए हमें बैठने के लिए जगह चाहिए, तो जगह है नहीं। फिर जगह यदि है तो बनाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा भी नहीं है। तो फिर क्या करेगा इस परिस्थिति में? इस परिस्थिति में चर्च के लोग क्या करते हैं, किसी घर में जाकर, यदि किसी अपने विश्वासी का घर है, मान लीजिए उसका बड़ा घर है, तो यदि उसमें 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग इकट्ठा होकर संडे को आराधना स्तुति कर रहे हैं, तो वो कोई अपराध नहीं है। वो उनके पास जगह नहीं है, फिर बनाने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, या तो उन्हें किराए पे लेना पड़ेगा, अगर घर में नहीं करेंगे तो किराए पे लेना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो करेंगे। करना बंद कर नहीं सकते, अनिवार्य है करना, हर संडे इकट्ठा होना अनिवार्य है, ऐसा नहीं कर सकता समाज के इकट्ठा नहीं हो सकते, तो इकट्ठा होना अनिवार्य है। इसलिए अगर यदि वो किराए पे ले सकते हैं, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, कोई हॉल या ऐसी बड़ी चीज जिसमें जितने लोग वो सम्मिलित होते हैं, जैसे 10 लोग हैं तो 10 लोगों के लिए कोई कमरा ढूंढते हैं, हॉल ढूंढते हैं, कोई बेसमेंट कुछ भी ढूंढते हैं, वहां पर जाकर के वो अपनी स्तुति आराधना अपनी बड़ाई करके प्रभु की, और वो अपने अपने घर चले जाते हैं। तो यदि उनके पास में किराए के लिए, फिर बनाने के लिए, खरीदने के लिए जमीन नहीं है, बनाने के लिए जमीन नहीं है, तो उस तरफ फिर वो दूसरी बंद तो कर नहीं सकता, तो या तो वो किराए पर ढूंढता है या किसी के घर में प्रार्थना होती है। इस परिस्थिति से हाउस चर्च चलता है, और ये अलग अलग एरिया, अब मानिए 100 किलोमीटर दूर है उसका चर्च, अब वो कैसे जाएगा भाई, बूढ़ा हो गया, छोटे बच्चे हैं, या कुछ भी कारण हो सकता है, दूर ना जा सकते, नहीं पैसा है, 100 बातें होती है परिवारों में, तो दूर ना जा करके कुछ लोग जहां पर इकट्ठा हैं, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, वहां पर इकट्ठा होना शुरू होते हैं। तो दूर नहीं जा सकते, इसलिए पास में कर लेते हैं। तो ये नहीं है कि भाई तुम उधर ही आओगे तभी तुम्हारी प्रभु सुनेगा, ऐसा नहीं है। यदि एक घर में 10 लोग, 20 लोग बैठ के भी प्रार्थना करते हैं, चर्च से जुड़े हुए लोग हैं, वो गैर कानूनी नहीं है, ये भी ध्यान रखना। उनके पास संस्था है, चर्च है, कानूनी रजिस्टर्ड लोग हैं सब। कोई भी अपनी मर्जी से पास्टर नहीं बन गया है, कोई भी अपनी मर्जी से इकट्ठा होकर चर्च नहीं खोला है, सबके पास भारत सरकार द्वारा दिए गए कागज हैं। इसलिए किसी भी हाउस चर्च को छेड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज तो मार लोगे, पीट लोगे, कूट लोगे, पर कोर्ट के द्वारा, क्योंकि कोर्ट को सबूत चाहिए, कोर्ट में सबूत लीगल है, यानी कि कानून के आधार पर वो चला रहे हैं। कानून का एक चर्च की छोटी शाखा वहां खुली हुई है, इसलिए वो लोग चलाते हैं। ये कोई अपराध नहीं है, ये कोई अपने आप बनाए गए लोग नहीं है,
और उन छोटे छोटे हाउस चर्चों में कोई पड़ोसी आ गया, कोई बुला लिया प्रार्थना के लिए, तो कोई अपराध थोड़ी है भाई, इसमें कोई अपराध नहीं है। अब तुम भोजन कर रहे हो, तुमने बुला लिया, आ जाओ भाई खाने के लिए, भोजन में तो चला जाऊंगा, जन्मदिन में तो चला जाऊंगा, शादी में तो पड़ोस में चला जाऊंगा, चाहे ईसाई हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, गैर हो, कुछ भी हो। पर यीशु मसीह की प्रार्थना हो रही है ना, उसमें धर्म परिवर्तन हो जाएगा भाई। क्यों ऐसी मानसिकता लेके बैठे हो? यीशु मसीह धर्म देने के लिए आया ही नहीं है। आप यीशु मसीह के बारे में जानो, तब विरोध करो। यीशु को जानो, यीशु कौन है। मैं भी एक समय पर विरोध करता था, पर मैंने एक दिन जाना और आज मैं यीशु मसीह का प्रचार करता हूं। मेरे अजीजों, यीशु मसीह को जानिए। तो इसलिए हाउस चर्चों को बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये मसीह की यादगारी है। दूर नहीं जा सकते, इसलिए पास में करते हैं। घर में इसलिए करते हैं क्योंकि सरकार ने जमीन देना बंद कर दिया है, हमारे पास जमीन खरीदने के लिए पैसा नहीं है। हम मंदिर की तरह जगह जगह पेड़ों के नीचे नहीं कर सकते। यदि आपको आपत्ति है घरों में प्रार्थना होती तो हमें सरकारी स्कूल दिलाओ बैठने के लिए, हमको पुलिस थानों में बैठने के लिए कमरे बनवाओ हमारे लिए। जैसे मुस्लिम लोग एक ही समय में बैठकर एक साथ नमाज पढ़ते हैं, ऐसे ही क्रिश्चियन लोग एक समय पर बैठ करके प्रार्थना स्तुति करते हैं। दिलाओ हमें सरकारी जितने भी समूह है, हर संडे को दिलवाओ। नहीं करेंगे घर में कोई, जाके समूह में करेंगे। अगर आपको ऐतराज है उनके चिल्लाने से, उनके ढोल बजाने से आपको ऐतराज है तो कोई परेशानी नहीं। एक एप्लीकेशन लिखो कि साहब हम नहीं चाहते किसी प्रकार की बाधा हो इन मसीह लोगों की आराधना स्तुति करने में, इसलिए जो हमारे यहाँ पास में जो समुदाय भवन है ये इनको हर संडे के लिए फ्री दिया जाए। आप करवाओ ऐसी सुविधा, आप वो लोग भी खुश होंगे आपसे, करे भाई हमारे से मिलजुल के ये हमारे को घर में नहीं करने दोगे। अब कोई जगह दोगे नहीं तो घर में ही करेगा ना आदमी। कहीं कुछ नहीं करने दोगे तो घर में ही करेगा ना, कहां करेगा फिर आराधना स्तुति। आप भी तो कर रहे हो अपने घर में मंदिर बनाकर स्तुति आराधना, तो इनको क्यों मना कर रहे हो? ये ठीक नहीं है, ये विचारधारा ठीक नहीं है। मेरा सभी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी और मंत्रीगण नेताओं से जो केंद्र के हैं और हमारे विपक्ष के सभी नेताएं, सबसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, सभी जजों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, सभी पुलिस अधिकारियों से, पुलिस कर्मचारियों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, ईसाई समाज को परेशान मत करिए। ये मसीह समाज पाप क्षमा के लिए यीशु के पास आया है। यीशु अंग्रेजों का नहीं, हमारा अपना स्वर्ग का पिता है। स्वर्ग केवल अंग्रेजों का ही नहीं, मेरा भी उतना ही है। जितनी हवा उसकी, जितना सूरज अंग्रेज का, जितना सूरज, जितना पानी, जितनी हवा, उतना मेरा भी अधिकार है। ये अधिकार मुझसे दूसरे का नाम लेके मत छीनिए, मत छीनिए, मत छीनिए। यदि आपको यीशु मसीह के बारे में नहीं पता तो हमें अपने घर बुलाइए, हम आएंगे आपके पास यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए। ये धर्मांतरण नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऑल बेल आइकन को दबाएं। यदि वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक करके जाइए। हमारे इस चैनल के लिए हमें एक नए लैपटॉप की आवश्यकता है। यदि कोई भी दानी हमारे विश्वास लाओ चैनल को दान करना चाहता है एक अच्छा नया लैपटॉप, तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको आगे का प्रोसेस बताएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।